बेसिक बात क्या है कि डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। तो चुनाव आयोग की नीयत में सवाल उठने के कारण ये हैं कि क्लरिकल कोई काम नाम ट्रेसेबल नहीं रहा हो, लेकिन इस डाटा को ट्रांसपेरेंसी के साथ तो आपको रखना होगा। जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, जो सवाल जनता के प्रतिनिधि उठा रहे हैं, तो देना होगा। अब सवाल पूछ रहा है विपक्ष चुनाव आयोग से, जवाब दे रहे हैं भाजपा के लोग। वो कहते हैं तेल जले तेली का, समझ में नहीं आता है कि इनको क्या पड़ी है। चुनाव आयोग जवाब दे, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जो पॉइंटेड सवाल पूछे जाए, जो सवाल पूछ रहा है उसे कह रहे कि आप हलफनामा दें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट, एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं, हमें लगता है कि ये मुद्दा पूरे देश में आज छाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के बिहार तक इस मुद्दे की धूम मची हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं SIR का, जो चुनाव आयोग की तरफ से लागू किया गया बिहार में, और वो पूरा भी हो चुका है। लेकिन उसके बाद की जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, उसको लेकर के तहलका सा मचा हुआ है। और तहलका तो तब और मचा जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर के और वोटों को किस तरह से लूटा गया, उसको लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह और चुनाव आयोग के मुख्य जो उसके चीफ हैं, सबकी बोलती बंद दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है, उसके बाद से चुनाव आयोग तो अभी बिल्कुल शांत है, लेकिन बीजेपी के लोग अनर्गल तरीके से जो बयानबाजी हो रही है, उस पर हम आज बात करने के लिए यहाँ पे सिवान के जाने माने डॉक्टर शहनवाज साहब के पास मौजूद हैं। जन सुराज पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। हमारा इनके पास आने का मकसद ये था कि जिस तरीके से SIR के बाद से जो वोटर लिस्ट जारी हुआ है और उसमें जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिंदा लोगों के नाम हटा दिए गए हैं, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, और जो मरे हुए हैं उनके नाम इस वोटर लिस्ट में आ चुका है। हद तो तब हो गई जब सिवान की एक महिला, जो पहली बार वो अपने इस बार जो चुनाव होगा उसमें अपने मत का प्रयोग करती, वो 125 साल की है। इसको लेकर के ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा है, और इसी सवाल के जवाब को लेकर के हम डॉक्टर साहब के पास पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये जो SIR हुआ, गहन पुनर्निरीक्षण का जो वोटिंग का काम हुआ, और जिस तरीके से ये सामने आया है, कई लोगों के नाम नहीं है, डॉग बाबू का वो हमारे वोटर लिस्ट में आ गए, और डोनाल्ड ट्रंप बिहार के ये बासिंदा, उनका निवास प्रमाण पत्र बन गया, और नाम का तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे नाम इधर के उधर हो गए, जिंदा लोग मर गए, मरे हुए लोग का इसमें नाम आया हुआ। आज पूरे बिहार के जो आम आदमी, हमारा बिहार प्रदेश जो है वो थोड़ा सा शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। लोगों में ये चर्चा हो रही है कि क्या आखिर चुनाव में भी अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, तो क्या चुनाव सही वक्त पे होगा, या जिस तरीके से अभी पूरे देश में बवाल मचा हुआ है
चुनाव आगे जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये आशंकाएं 10 तरह की बातें हो रही हैं, क्या हो सकता है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपको अपने चैनल पे मुझे शामिल करने के लिए। ये इतने जो सवाल हैं आपके, उसमें हम भी सवाल ही पूछने वालों की कैटेगरी में हैं, माफ़ी के साथ। सवाल बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स बातों को ना करके हुए। डेमोक्रेसी के बेसिक टेनेट्स में से ये होता है कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, उन डिसीजन से जो लोग प्रभावित होने वाले हैं उनकी राय लेना ज़रूरी है। चाहे वो ट्रिपल तलाक का कानून हो, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनसे उनकी राय लेना ज़रूरी है, या वक्फ बिल हो। वक्फ बिल मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा है तो मुसलमानों की उसमें राय शुमारी होनी चाहिए। अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना है तो जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनका कंसेंट उसमें होना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग सरकार के एक डिपार्टमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। आपको भी लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में मतलब क्या कहा जाए? ये कहा जाए कि डेमोक्रेसी के जो हिफाजत करने वाले लोग हैं उसमें जुडिशरी एक बहुत बड़ा रोल है, न्यायपालिका का। उसके अलावा चुनाव आयोग, जो लोग चुन के जाएंगे, अगर वही लोग चुनाव आयोग को प्रभावित करेंगे और चुनाव आयोग उनके बिहाफ पे काम करेगा तो डेमोक्रेसी किस नाम की रह जाएगी? एक बात। दूसरी बात यह है कि कहीं पे भी नागरिकता को साबित करना या कोई नागरिक है या नहीं है, एक गरीब आदमी जो 500 रुपये 300 रुपये दिहाड़ी पे बेंगलोर में, एक तो आपने उसे मजबूर किया कि वो मजबूर होकर के यहाँ से पलायन करके बेंगलोर में जाके काम करे, और आप उसे 2 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर आप चाहते हैं कि वो सारा डॉक्यूमेंट्स ला के जमा कर दे। तो ये प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो बदबू आ रही है, जो स्मेल आ रहा है, जो शक पे की सुई पैदा हो रही है, वो ये हो रही है कि इनके पास डाटा है, कास्ट सेंसस का डाटा है, इसका डाटा है, तो किसी विशेष वर्ग के लोगों के तादाद को, उनकी संख्या को ये इन प्रकार किसी प्रकार का बहाना बना करके कि ये ट्रेसेबल नहीं है, इनका ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हो रहा है, उनको वोटर लिस्ट से बाहर निकालना डेमोक्रेसी के मूल भावना के खिलाफ है। अगर चुनाव आयोग किसी का नाम काट रहा है तो पहले वो बताए कि किसका नाम काट रहा है, ये उसको जारी करने के लिए नहीं तैयार। सर, चुनाव, लेट मी कंप्लीट। अगर ये किसी का नाम काट रहे हैं तो किसका नाम काटा है ये भी नहीं बता रहे हैं, किस बिना पे काटा है आप ये भी नहीं बता रहे हैं। आपने डाटा पहले डाला, वो मशीन रीडेबल फॉर्म में था। मशीन रीडेबल फॉर्म का मतलब हम उसे एनालाइज कर सकते हैं कि किसका नाम काटा, साफ देख सकते थे। आपने उसकी स्कैन कॉपी लगा दी। अब बिहार में 5 करोड़ लोग हैं, अब एक आदमी बैठ के 5 करोड़ डाटा को खंगाले। ये जो डाटा डाला गया है ये इनका नीयत सही नहीं है, गलत इंटेंशन के साथ। जाहिर सी बात है कि जो लोग सरकार में बैठे हैं वही इसको प्रभावित कर रहे हैं, तो सीधी उंगली जो उठ रही है वो सरकार की तरफ उठ रही है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है और अब तो पूरे देश की नज़र सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, आपको लगता है? अच्छा, कल उसमें पूरी बहस हुई, योगेंद्र यादव जो है, हाँ, वो खुद याचिकाकर्ता भी हैं और खुद बहस भी कर रहे थे। उस बहस को हम लोगों ने भी देखा है और ये सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बड़ी तारीफ की कि बड़े अच्छे तरीके से आपने अपनी बात को रखा है। क्या लगता है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्शन लेगा? कुछ ये सारे बिहार के लोगों को जिनके नामों को हटा दिया गया है, 65 लाख लोगों का नाम लगभग हटा हुआ है और चुनाव आयोग इसका जवाब भी नहीं दे रहा है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट गंभीरता के साथ आम लोगों के पक्ष में आएगा या फिर यहाँ भी कुछ ये बड़े बड़े जो नेता बैठे हुए हैं जिनकी कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है, वो कुछ अपना करामात दिखाएंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो जनता का है, क्योंकि आप एक बात समझिए कि लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा शक्ति जनता के पास है। जनता जब तक अपने हितों के लिए जागृत नहीं होगी, जनता अपने हितों के लिए जब तक जो लोग इस मुद्दों को लेके खड़ा हो रहे हैं उनके समर्थन में खड़ी नहीं होगी, सड़कों पे नहीं आएगी, कोई आंदोलन क्रिएट नहीं होगा, कोई मोमेंटम क्रिएट नहीं किया जाएगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट की भी कोई रूलिंग आ सकती है, फेवर में भी आ सकती है, अगेंस्ट भी जा सकती है। ये जो किया जा रहा है, जितने शॉर्ट समय में इसको करने का प्रयास किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को तो उसको उसी वक्त रोक लगा देना चाहिए था। आप बात को समझिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इंटेंशन पे सवाल खड़ा करूं, लेकिन मैं सिंपल बात कह रहा हूं।
आपने ये कहा कि पूरे सीवान के लोगों से जाकर के अपने खानदान के सारे लोगों से आप मिल के आ जाइए 2 दिन के अंदर। असंभव बात है, असंभव बात है। तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट अगर लोगों की गार्जियन होती तो इसे रोक देना चाहिए था। इसके कुछ दिनों पहले 12 महीने 14 महीने पहले इसी इलेक्टोरल रोल से प्रधानमंत्री जी का सिलेक्शन हुआ, तब वो लिस्ट सही थी, अब वो लिस्ट गलत हो गई है। इनके बेसिकली हाथ पैर फूले हुए हैं। इन्होंने जो 20 साल में बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं किया सिवाय वादे, झूठे वादे करने के। ये आदमी यहाँ आए तो इन्होंने कहा कि 50 लाख दे दे, ढिमकाना कर दे, ये कर दे, 1.25 लाख करोड़ दे दे, नहीं दे पाए। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे, इनको लगा कि जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। अब इनके पास एक इक्वेशन है, ये चाहते हैं किसी जाति, किसी वर्ग, किसी धर्म विशेष के लोगों को अगर टारगेट करके उनकी संख्या को अगर कम किया जा सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको भी बात आपको पता होगी कि 10,000 20,000 से ज़्यादा वोट अगर पिछली बार भी पड़ गए होते तो ये सरकार नहीं बनी होती। इतने वोटों को आप कह रहे हैं पूरा का पूरा जो इक्वेशन सेट हुआ था वो 10,000 वोट 16,000 वोट के करीब पे ये डिसीजन हो गया था। अभी यहाँ 65 लाख वोट इन्होंने काटे हैं, तो ये इसमें बायस है। राहुल गांधी ने सर जिस तरीके से ये दिया हुआ है कि चाहे वो बनारस 4 राउंड तक, तो हम लोगों ने भी देखा था कि जब यहाँ हम लोग काउंटिंग हॉल में बैठे हुए थे और टीवी पे वो जब आ रहा था बनारस का, 4 राउंड तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। और अब जाके जिस तरह से राहुल गांधी ने बम फोड़ा है और एक एक व्यक्ति, बनारस के एक एक व्यक्ति के 50-50 बच्चे हैं, अब ये समझ में नहीं आ रहा। हालांकि अभी बहुत कुछ जांच बाकी है। जिस हिसाब से ये सब कुछ मिल रहा है, एक एक कमरे में 10 बाई 10 के एक एक कमरे में लगभग 250-250 लोग उसमें वोटर हैं। तो अब तो लग रहा है कि ये सब कुछ 240 भी जो हुआ है इसमें भी भारी घालमेल हुआ है। देखिए, इसमें ये है कि आप किसी भी इलेक्शन के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करने की जो कोशिश है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये लोकतंत्र का बेसिक मुद्दा है कि लोग जिनको चुनना चाहते हैं क्या उनके वोटों के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। तो जो आपने पहले कहा वोट के साथ खिलवाड़ है, इस तरह का वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश की जाए या उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाए। थोड़ा क्लैरिकल एरर हो सकता है, किसी के नाम में स्पेलिंग एरर हो सकता है, लेकिन मकान संख्या 00 तो नहीं हो सकता है। 145 की जगह 148 हो सकता है। 0 बहुत है, ये 1-2 जगह नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप ही की बात को रखना चाहता हूँ कि 00 तो नहीं हो सकता है। एक औरत का नाम 5 बार तो एंट्री नहीं हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं बैक डोर से पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। अगर इलेक्शन प्रोसेस ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब होकर रह गया। आपके मोहल्ले में, आप जहाँ रहते हैं दक्षिण टोला, राम राज्य मोड़ के पास कोई मुस्लिम परिवार है, सिवान के जो एमएलए हैं अवध बिहारी चौधरी जी, वो बोल रहे थे कि उसमें 4 लोगों का वो मुस्लिम परिवार के, और उसमें 22 लोग हिंदू उस परिवार में घुसे हुए हैं। इस तरह के अभी और भी बहुत सारे निकला हुआ है। तो आखिर चुनाव आयोग अब इसको कह रहा है कि जिनके नाम कटे हुए हैं वो लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं, लेकिन जो गलत नाम जोड़ा गया उसका क्या करेंगे? क्या होगा भाई? बेसिक बात क्या है कि डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। तो चुनाव आयोग की नीयत में सवाल उठने के कारण ये हैं कि क्लैरिकल एरर हो सकता है कोई नाम ट्रेसेबल नहीं रहा हो, लेकिन इस डाटा को ट्रांसपेरेंसी के साथ तो आपको रखना होगा। जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, जो सवाल जनता के प्रतिनिधि उठा रहे हैं, उन सवालों का जवाब तो देना होगा। अब सवाल पूछ रहा है विपक्ष चुनाव आयोग से, जवाब दे रहे हैं भाजपा के लोग। वो कहते हैं तेल जले तेली का। अब समझ में नहीं आता है कि इनको क्या पड़ी है। चुनाव आयोग जवाब दे, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जो पॉइंटेड सवाल पूछे जाए, जो सवाल पूछ रहा है उसे कह रहे हैं कि आप हलफनामा दे करके करिए, आप हलफनामा दे करके जवाब दीजिए। डेमोक्रेसी में जनता के पास कई हम लोगों ने देखा है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। डेमोक्रेसी ने सत्ता जो है, शक्ति जो है जनता को दिया है। जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आप जवाब दे हैं, आपको उस चीज़ की सैलरी जाती है। चुनाव आयोग कोई राज्य का, देश का माई बाप नहीं है, वो पेड सैलरी वाले लोग हैं। उनकी अहम जिम्मेदारी है कि वो जवाब दें किन लोगों का नाम काटा, क्यों काटा। ये डाटा शेयर करिए, मशीन रीडेबल फॉर्म में शेयर करिए ताकि हम उसको देख पाएँ कि इनका काटा आपने सही काटा कि गलत काटा। आपने जो एक
10 बाई 10 के कमरे में 250 लोगों का नाम आपने जोड़ा है, इस पे आके जवाब दीजिए। तो आप उल्टा केस करने की धमकी दे रहे हैं। आज डॉक्टर साहब, आज एक रिपोर्ट हम देख रहे थे बेतिया का, तो बेतिया में 5000 से ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश के एक वोटर लिस्ट का टोटल एक ही जगह मिला है। अब ये क्या चक्कर चल रहा है भाई? अब तो हमें लगता है कि पूरे बिहार के जो लोग हैं वो सारे अब वोटर लिस्ट को पूरे तरीके से, अपने तरीके से वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। कल जिस तरह के, अच्छा कभी आपको नहीं लगता कि इससे पूरी छवि जो है धूमिल हो चुकी है चुनाव आयोग की? कभी लोग केजे राव और टीएन शेषन, ये दो नाम ऐसे थे कि लोग हाँ, ये सब मतलब एक मिसाल थे ये। और आज ये गुप्ता जी तो मतलब लग रहा है कि सब कुछ डुबाने पे लगे हुए हैं। देखिए एक बात समझिए, एक कहते हैं कि जब माझी नाव डूबे उसे फिर कौन बचाए। सवाल ये है कि जिन लोगों को लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि जनता की आवाज़ बने, वो जनता की आवाज़ को दबा रहे हैं। जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि जनता को के प्रतिनिधित्व, जनता के प्रतिनिधियों को चुनने में हेल्प करें, वो जनता जो चुनना चाहती है उसके हाथ काट रहे हैं। एकलव्य का अंगूठा काटने का प्रयास किया जा रहा है। नाव डूब रही है। नाव डूबने वाली नहीं है। देखिए डेमोक्रेसी, एक बात समझिए, डिबेट और डिस्कशन। आपने अभी कहा कि नाव डगमगा रही है, जो डुबाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर जनता यहाँ की सो जाए, जनता इन मुद्दों पर बात ना करे, जाति धर्म के मसलों में उलझ जाए, 4 किलो राशन को लेकर उलझ जाए, पढ़ी लिखी जनता, आप समझिए, लोगों को लगता है कि बिहार जो है पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध, सबसे ज़्यादा बात बिहार में ही इस बात को लेकर रही है। सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से नहीं होता है। लोग, बिहार की जनता प्रबुद्ध रही है, बिहार की जनता इस बात को उठा रही है। डेमोक्रेसी में जितना डिस्कशन और डिबेट होता है, डेमोक्रेसी उतनी मजबूत होती है। तो ये जो प्रोसेस चला है, जाहिर सी बात है कि वो और कई कंकाल निकलने वाले हैं, कई और ऐसी बातें निकलने वाली हैं जिनसे पता चलेगा कि लोगों के हुकूक को मनहदम करने की कोशिश की जा रही है, उनके अधिकारों को मारने की कोशिश की जा रही है। और जितना प्रयास किया जाता है, देखिए भारत शुरू से ही, आज से नहीं, 5000 साल का हमारा रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। 5000 साल की सभ्यता हमारी रही है। हमेशा भारत के लोग, इस देश के लोग मजबूती से सामने आके आए हैं और इस तरह के तानाशाहों को, इस तरह के भ्रष्ट लोगों को और सत्ता के साथ जो घाल मिल करके जनता के अधिकारों को मारने का प्रयास किया। इस देश ने क्या इमरजेंसी नहीं देखा? तो आप बात जानिए कि जब इस तरह का जोर लगाती है सरकार लोगों के हुकूक को मारने की, तो जनता उतनी ही मजबूती से उसका विरोध करती है। बिहार, पूरे देश में जो संपूर्ण क्रांति शुरू हुई थी वो भी बिहार से ही शुरू हुई थी। अच्छा हुआ कि जो सत्ता में सरकार है और इसकी जो चेले बेले लोग जो कोशिश करें लोगों को हक मारने का, तो बिहार की जनता ही इनको सबक सिखाने वाली है। और हमारी पार्टी जन सुराज का जो नारा है, जो बात है कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, ये मिलजुल करके, इसमें ये नहीं हो सकता है कि राजनीति नहीं हो सकती है। ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी, वोटर्स का ही नहीं रहेगा, पूरे वोट बैंक को ही लोग मैनिपुलेट कर लेंगे, कुछ खास लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया जाएगा, तो फिर इलेक्शंस कैसे होंगे? जो भी लोग हैं उनको अंतिम सवाल हमारा ये कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भाई आपका नाम अगर कटा है तो आप उसको फिर से जुड़वा सकते हैं, और समय कम है, ये अगस्त अब समाप्ति की तरफ है, अगर सितंबर, अब 1 महीना यही बचा हुआ है, अक्टूबर में तो आपको चुनाव करवाना ही करवाना है किसी भी हालत में। क्या लगता है कि चुनाव समय से हो पाएगा या कुछ और तस्वीरें सामने आएंगी? देखिए, इस पे इस सारे प्रोसेस को मेरे ख्याल से होल्ड कर लेना चाहिए। चुनाव आयोग का ये अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट को रिवाइज़ करे, ये उसका अधिकार है और ज़रूरत भी है। कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग की शादियाँ होकर चली जाती है, कुछ लोग परमानेंटली शहर से बाहर, राज्य के बाहर चले जाते हैं, तो उनका अधिकार है, इसको करना चाहिए, लेकिन सही तरीके से करना चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों की चापलूसी के लिए नहीं करना चाहिए। जनता जो शक्ति उनको संविधान ने दिया है वो जनता के बिहाफ पे दिया है। ये काम सत्ता के लोगों के लिए ना करके जनता के हित को ध्यान में रखते करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि सारे लोग जो इससे प्रभावित होने वाले हैं सब मिल करके इसका विरोध करने वाले हैं। ये बात ये नहीं है कि किसी पार्टिकुलर पार्टी के लोगों का वोट कटा है, ये जिन लोगों का वोट कटा है इस देश के नागरिक हैं और उनका ये अधिकार है कि उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और ये चुनाव आयोग की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग वोटर बनना चाहते हैं उनको रजिस्टर्ड करे। ये उल्टा काम हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है। इनको चाहिए कि लोगों को रजिस्टर करें, ये ज़बरदस्ती लोगों के नाम डिलीशन पे लगे हुए हैं।
तो ये एक प्रोसेस है जो कि दुर्भावना से ग्रसित है, और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो इन्होंने काम पिछले 10 साल 20 साल में नहीं कर पाए हैं, और जो भी जाति धर्म का आट खेलना चाहिए वो भी हार चुके हैं। तो अब ये प्रयास है कि किसी न किसी तरह से पूरे चुनावी प्रक्रिया को ही डैमेज किया जाए, उसको ही कमज़ोर किया जाए और अपने फेवर में रिजल्ट लाया जाए। और जनता इसका पुरजोर विरोध करने वाली है, और जो क्रांति उठने वाली है, ये कह रहे थे कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हर जगह होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि हर जगह हो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, और जो सत्ता के लोगों ने पिछले 10 साल 20 साल में घाल-मेल किया है उसको जनता उभार के रहेगी। टेक्नोलॉजी का दौर है, जो लोगों ने गलत किया है उनको टेक्नोलॉजी धरने वाली है। चलिए, आपने देखा कि अभी हम जो चुनाव आयोग की तरफ से जो एक विवाद खड़ा हुआ है SIR को लेकर के, और नाम बहुत सारे 65 लाख लोगों के नाम कटे हुए हैं, जिनका जो जीवित है उनके नाम हटा दिए गए, जो मरे हुए हैं उनके नाम अभी भी वो वोटर लिस्ट में है। और इसी को लेकर के हम लोगों से राय ले रहे हैं कि अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भाई अगर आपका नाम कटा हुआ है तो आप उसमें एप्लीकेशन दें, आपका नाम जोड़ दिया जाएगा, लेकिन समय कम है। अब समय उतना नहीं है कि ये प्रक्रिया पूरी किया जाए। BLO ने जिस तरीके से काम किया है वो बिल्कुल अपरिपक्व तरीके से काम हुआ है। गांव में जब हम जाते हैं, गांव के ग्रामीण लोगों से जब पूछते हैं कि क्या आपके यहाँ कोई चुनाव आयोग का कर्मचारी आया था, वो सीधे कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो कोई आया ही नहीं था। तो अगर उनके यहाँ वो BLO नहीं गया तो सारे फॉर्म कैसे जमा हो गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही सब सवाल को लेकर के आज जिस तरीके से दिल्ली में सड़क पे पूरा विपक्ष सड़क पे उतरा हुआ है, और चुनाव आयोग बिल्कुल खामोश मौन साधे हुए है। अब ये किसके इशारे पे सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब सबकी नज़र, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे बिहार में जहाँ चुनाव होने वाले हैं, बिहार की जो जनता है वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगाए बैठी है कि सर्वोच्च न्यायालय अब इस मुद्दे पे क्या फैसला लेता है। सबकी नज़र उसकी तरफ है। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान, CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9th and 12th. Transport facility available. Free admission up to 10th class, smart class and computer lab classes. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था, पूरा कैंपस CCTV कैमरा से लैस। बेहतर शिक्षा देनी हो तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। संघमित्रा पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, कनिष्क बिहार, मेरवा रोड, सिवान। कॉल करें 9899701920। दूसरा नंबर है 7909025618।